आज के मॉडर्न स्पेस में किचन सिर्फ डिजाइन एलिमेंट नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा फंक्शनल स्पेस होता है। आप कितनी भी अच्छी किचन डिजाइन कर लो बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, स्मार्ट स्टोरेज सोल्यूशन नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान नहीं हुई तो वो डिजाइन एक फेल डिजाइन है। हाय एवरीवन, अगर आप भी अपने घर के लिए किचन प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्लानिंग फेलियर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका किचन डिजाइन एक डिजास्टर बन जाता है और हम उनको कैसे कवर अप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमने किचन प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि कैबिनेट्स तो बहुत है बट फिर भी सामान ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा और जब जरूरत है तो रेलेवेंट मटेरियल टाइमली मिलता नहीं है और काम करते वक्त चीजों को ढूंढने में जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका रीजन स्टोरेज का कम होना नहीं है बल्कि गलत प्लानिंग है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किचन प्लानिंग शुरू होती है आपके लाइफस्टाइल से, ना कि वो जो आप शोरूम में देख कर आए हो। इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये होते हैं कि आप हैवी इंडियन कुकिंग स्टाइल फॉलो करते हो या लाइट वेस्टर्न कुकिंग स्टाइल आप फॉलो करते हो। आपके घर में कितने लोग हैं, आप हेवी यूटेंसिल्स जैसे कढ़ाई कुकर ज्यादा यूज करते हैं या लाइट मटेरियल्स यूज करते हैं, आपकी स्पेस और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कितनी है। ये सारी चीजें समझने के बाद ही आप एक बेहतर स्टोरेज प्लान कर सकते हो आपकी किचन के लिए। क्योंकि मेरा सजेशन एज अ प्रोफेशनल हमेशा रहता है कि इंडियन किचन्स के लिए आपकी स्टोरेज प्लानिंग हमेशा हैवी ड्यूटी रहनी चाहिए जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है वेस्टर्न कुकिंग स्टाइल्स के हिसाब से। इसलिए जब तक आप अपने स्टोरेज यूसेज की क्लैरिटी नहीं रखोगे बेस्ट स्टोरेज प्लानिंग किचन में हो ही नहीं सकती। उसके बाद किचन को जोन्स में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छी किचन वही है जिसके डिफाइंड जोन्स हो, जैसे कुकिंग जोन जहां हॉब और चिमनी होती है और जहां ऑयल, स्पाइसेस और डेली यूटेंसिल्स इजीली एक्सेसिबल होते हैं। दूसरा प्रिपरेशन जोन जहां चॉपिंग, मिक्सिंग और फूड प्रिपेयर होता है। तीसरा वॉशिंग जोन जहां सिंक, डस्टबिन और क्लीनिंग सप्लाईज होते हैं और एक प्रॉपर स्टोरेज जहां ग्रोसरीज, बल्क आइटम्स और अप्लायंसेस रखे जाते हैं। जब स्टोरेजेस बिना जोन के साथ प्लान होती हैं तो आपका मूवमेंट ऑकवर्ड हो जाता है और आपकी वर्किंग स्लो हो जाती है। इंडियन किचन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेस यूनिट। बेस यूनिट की स्टोरेज प्लान करते वक्त आज भी मैक्सिमम लोग शेल्फ बनवा लेते हैं, जबकि इसकी आइडियल अप्रोच होती है कि आप बेस यूनिट में मैक्सिमम ड्रॉज दीजिए जो आपकी कटलरी और बेसिक चीजों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और आपको बिना किचन में झुके आप अपने सारे स्टोरेजेस को यूज कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे टॉप ड्रॉर कटलरी के लिए, मिडिल ड्रॉर्स प्लेट एंड बोल्स के लिए और बॉटम डीप ड्रॉर कढ़ाई, प्रेशर कुकर और हेवी यूटेंसिल्स के लिए आइडियल होता है। और वहीं पर कॉर्नर के एरिया को इग्नोर करना मतलब किचन की बेस यूनिट में 20 से 25% स्टोरेजेस को कॉम्प्रोमाइज करना। वहां पर आप मैजिक कॉर्नर्स और टेंडम यूनिट्स लगा सकते हैं फॉर बेटर यूज ऑफ कॉर्नर्स। अब बात करते हैं वॉल कैबिनेट्स की। वॉल कैबिनेट सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट नहीं होता, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी स्टोरेज प्लानिंग में। वॉल कैबिनेट्स और काउंटर टॉप के बीच आइडियल गैप 520 से 550 mm होना चाहिए और उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वर्किंग के वक्त आपका हाथ वॉल कैबिनेट के बैक तक जाएगा ही नहीं और वो जोन एक डार्क जोन क्रिएट हो जाएगा। वॉल कैबिनेट्स के अंदर एडजस्टेबल शेल्फ, स्पाइस स्टोरेज और लिफ्ट अप शटर जैसे डेली यूज काफी इजी बना देते हैं। ग्लास शटर्स तभी यूज करिए जब अंदर का स्टोरेज वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। टॉल्स यूनिट का यूज जैसे ग्रोसरी, माइक्रोवेव, ओवन जैसी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसे आप अपनी किचन की एंट्री की शुरुआत में लगाइए। ध्यान रखिए टॉल यूनिट का प्लेसमेंट आपके हॉब के पास में नहीं होना चाहिए, वो आपके मूवमेंट को थोड़ा अनसेफ और ऑकवर्ड बना सकता है। अब बात करते हैं सिंक के नीचे के एरिया की, जो कि अक्सर
अक्सर वेस्ट हो जाता है, बट लेट मी टेल यू ये बहुत ही ज्यादा फंक्शनल हो सकता है और प्रैक्टिकली आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे अंडर सिंक में पुल आउट डस्टबिन लगाइए, वेट ड्राई सेग्रीगेशन और क्लीनिंग लिक्विड्स के लिए प्रॉपर बास्केट लगाइए। सिंक के नीचे के स्पेस को खाली छोड़ देना फ्यूचर में क्लटर का रीजन भी बन जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी है। किचन स्टोरेज में सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि हम शोरूम लाइक किचन को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, बट जैसा मैंने बताया किचन एक कस्टम डिजाइन होता है। हर फैमिली के लिए, हर यूसेज के लिए एक डिफरेंट प्लानिंग होती है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो किचन आपका एक लॉन्ग टर्म एफर्टलेस मूवमेंट जैसा स्पेस बनती है। और अगर आप सिंपली शोरूम लाइक किचन को फॉलो करते हैं जहाँ पर इरेगुलर कैबिनेट साइजेस होते हैं, आपके यूज के हिसाब से काउंटर टॉप का हाइट नहीं होता, आपके यूज के हिसाब से स्टोरेजेस नहीं होती, तो वो आपकी डेली लाइफ को और किचन यूसेज को इनकन्वीनियंट बना देता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लानिंग एंड स्टोरेज फेलियर है। एक अच्छी किचन वही है जो काम करते वक्त एफर्टलेस लगे, और अगर स्टोरेज प्लानिंग सही हो तो किचन आपकी सालों तक ऑर्गेनाइज रहती है और उसमें काम करना एंजॉयबल हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किचन रिलेटेड किसी भी क्वेरी को हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। थैंक यू सो मच।